Hello बच्चों, let's read the question. The question says alkenes readily combine with ozone in inert solvent like CCl4 to form compounds known as ozonides. These are unstable and cannot be isolated. The reacting with zinc dust and water in reaction mixture, ozonides decompose to form two or more molecules of carbonyl compounds. These may be aldehyde or ketones or a mixture of depending upon the structure of alkenes. The two-step reactions involving the formation of an ozonide followed reductive hydrolysis to give a mixture of carbonyl compound is known as ozonolysis. It is extremely useful and helps in locating the position of double bond in an alkene and also establishing its structure. Ozonolysis of an organic compound gives formaldehyde as one of the products. This confirms the presence of, तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा ओजोनोलिसिस। तो आइए देखते हैं ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से ओजोनोलिसिस करते हैं हम। लेट से हमारे पास यहाँ पे आर आर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आर लगा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओजोन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और एनी अदर सॉल्वेंट विच इज़ नॉन पोलर, हमारा जो ये ओजोन है ये कुछ इस तरह से ऐड हो जाता है मॉलिक्यूल में। कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कुछ इस तरह से ऐड हो जाती है इसमें। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अगेन हमारा आर ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद जो इसका क्लीवेज है वो कुछ इस तरह से, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी तो इसका क्लीवेज कुछ इस तरह से होता है, यानी ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रहेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जिंक भी प्रेजेंट होता है, ये जिंक इसके साथ बॉन्ड कर लेता है, जो ये ऑक्सीजन यहाँ से हमारा बचेगा। एंड आफ्टर दैट वी गेट अ मॉलिक्यूल लाइक, जो ये हमारा कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरह से, आर सी आर ओ प्लस यहाँ पे आर सी ओ और यहाँ पे एच। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिला है, यहाँ पे कीटोन मिला है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इस कार्बन से कौन से ग्रुप्स कनेक्टेड हैं। अगर दोनों कार्बन्स कनेक्टेड हैं वी विल गेट कीटोन। अगर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन कनेक्टेड है वी विल गेट एल्डिहाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं वी विल गेट अ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल हेयर। तो अगर हमें यहाँ पे ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, अगर हमें यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड मिलता है इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे आर ग्रुप है इसकी जगह पे हमारा मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यानी जो ये वाला ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोजन था। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तभी हमें एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट्स को भी नेम कर देते हैं। ये वाला जो हमारा स्टेप है इसको हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं। एंड दिस इज अवर ओजोनाइड। नाउ टू इथिलीनिक बॉन्ड्स, इथिलीनिक डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे दो इथिलीनिक डबल बॉन्ड्स दिया गया है, यानी कुछ इस तरह से। तो इनमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा इससे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप कनेक्टेड हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब विनाइल ग्रुप मतलब जब हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों हमारे विनाइलिक कार्बन्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक ग्रुप को हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देते हैं और एक ग्रुप को
CH3 से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला हमारा विनाइलिक, ये वाले विनाइलिक कार्बन हो गए, ये वाला विनाइलिक कार्बन हो गया हमारा, और ये वाला हमारा विनाइलिक ग्रुप है। तो अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है हमारे पास, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे CH3 CH3। तो इससे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारा, तो ये कंफर्म है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप से हमें, आइसोप्रोपाइल का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो एंड पे प्रेजेंट होना चाहिए। एन एसिटाइलिनिक डबल ट्रिपल बॉन्ड, एसिटाइलिक ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इससे भी हमारा कंफर्म नहीं होगा कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा। तो हमारा ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन बी, अ विनाइल ग्रुप, would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.